नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार ओइजा बोर्ड का नाम किताबों या फिल्मों के माध्यम से ज़रूर सुना होगा। मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो इसी से जुड़ी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी अंधेरे के रहस्य में। दोस्तों, इस कहानी में एक स्पेनिश स्पीकिंग फैमिली है। होसे नाम का बंदा अपनी वाइफ एरिका और अपनी 3 बेटियां मारिया, सोफिया और जैकी के साथ हाल ही में यूएस शिफ्ट हुआ है। ये फैमिली 1998 में यूएस के एक शहर में शिफ्ट हुए थे। ये एक साधारण परिवार था, लेकिन सब में प्यार बहुत था। उनके एक पिता होसे जो कि एक कार मैकेनिक थे और वो अपनी फैमिली को बहुत चाहते थे। उनके बेहतर फ्यूचर के लिए ये एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक दिन होसे फैमिली डिनर टेबल पे बैठी डिनर कर रही होती है। तभी उनकी सबसे बड़ी बेटी मारिया वो बताती है कि उसने आज स्कूल में किसी ओइजा बोर्ड के बारे में सुना है। ये एक बोर्ड गेम है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि आज इस बोर्ड से कुछ भी पूछो तो वो जवाब देता है। अब जिन्होंने ओइजा बोर्ड का नाम नहीं सुना उनको बता दूं कि ओइजा बोर्ड एक बोर्ड गेम है और इस बोर्ड को स्पिरिट बोर्ड भी कहा जाता है। इस बोर्ड के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा होता है हाफ हार्ट शेप का, जिसको प्लेनचेंट कहते हैं। ये एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें A to Z अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और यस और नो लिखा गया होता है। ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में कुछ कम्युनिटी होती है जिस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं दूसरी दुनिया की स्पिरिट से बात करने के लिए, और इस बोर्ड के कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1, आप इसे अकेले नहीं खेल सकते। नंबर 2, पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद आपको इसे गुड बाय बोलना है। और नंबर 3, इसे आप अपने घर पे ना खेलें। तो फिर मारिया जल्दी से ये बोर्ड लेके आती है और अपने कमरे में अपनी दोनों बहनें सोफिया और जैकी के साथ खेलना शुरू कर देती है। इन तीनों को इस रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन तीनों के मुताबिक ये सिर्फ एक मोनोपोली की तरह बोर्ड गेम है। तो ये तीनों अपने कमरे में इसे खेलना शुरू करते हैं। ये तीनों प्लेनचेट पे उंगली लगा के काइंड ऑफ स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा होता नहीं। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी चला जाता है, तो वो बंद करके साइड में रख के वो कहीं और चले जाते हैं। एक दिन सोफिया स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है और नीना नाम की लड़की आके उसे परेशान करती है। नीना एक स्कूल की बुली थी जो नए स्टूडेंट को टारगेट करती थी और उसको परेशान करती थी। सोफिया बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी। वो ज़्यादातर अपने प्रॉब्लम्स अपने पास रखती थी। घर पे मारिया जो उसकी बड़ी बहन थी, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी छोटी बहन की देखभाल करना। उसे लगा क्यों ना ओइजा बोर्ड से बात की जाए, तो शायद वहाँ से कुछ जवाब मिल जाए। वो अकेले ही अपने कमरे में इसे बात करती है और पूछती है, एनीबडी देयर, कोई है यहाँ पे? और दोस्तों, इस बार प्लेनचेट अपने आप मूव किया और यस सिंबल की तरफ जाके रुक गया। सोफिया को समझ नहीं आया, पर वो इमोशनली इतनी अकेली थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने दूसरा सवाल किया, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? इस बार प्लेनचेट फिर से यस की तरफ आके रुका। सोफिया खुश हुई कि कोई तो है जो मुझे समझता है। उसने पूछा, क्या आप नीना को कहीं दूर भेज सकते हैं? और इस बार जवाब में आया, ओके। जब सोफिया दूसरे दिन स्कूल में पहुंचती है तब नीना की टेबल खाली होती है। उसे ये देख के अजीब लगता है। तब उनकी क्लास टीचर आती है और एक अनाउंसमेंट करती है कि किसी रीज़न की वजह से नीना को परमानेंटली स्कूल से सस्पेंड किया गया है। ये सुन के सोफिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होता। वो स्कूल से भागकर अपने कमरे में जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद बोर्ड निकालती है और उसे शुक्रिया अदा करती है। एक दिन शाम को सोफिया, जैकी और मारिया ये तीनों बहनें बैठ के टीवी देख रही होती हैं। उनके पेरेंट्स किसी फंक्शन में बाहर गए होते हैं। तब अचानक सोफिया को हेडेक होने लगता है और वो किचन में आती है पानी पीने के लिए। तब उसे खिड़की के पास किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आती है। वो देखने के लिए खिड़की के पास बाहर देखने लगी कि कौन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक से एक इविल स्पिरिट खिड़की पे आ गई, जिससे सोफिया काफ़ी डर जाती। वो चिल्लाई और अपनी बड़ी बहन मारिया को आवाज़ लगाने लगी। मारिया और जैकी भागते हुए किचन में आए और सोफिया ने जो उसके साथ हुआ वो बताया। तब ऊपर से कमरे से किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। घर में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था, तो ऊपर कौन हो सकता है? तीनों बहनें हिम्मत करके ऊपर के कमरे में देखने गई, लेकिन जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला वहाँ कोई नहीं था।
तीनों बहुत ही डरी हुई थी। इतने में उनके पेरेंट्स घर पर आ गए और आवाज़ें बंद हो गई। इसी दौरान घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उनके पेरेंट्स के बीच में झगड़े शुरू होने लगे। उनके पिता जो बहुत अच्छे इंसान थे, हंसमुख स्वभाव के थे, वो अचानक चिड़चिड़े हो गए और उनके बिहेवियर में अचानक बदलाव आ गया। अब वो बेवजह अपनी वाइफ से झगड़ा करने लगे और अपनी तीनों बेटियों को भी डांटने लगे थे। घर में पूरी अशांति थी और नेगेटिविटी फैली हुई थी। जो परिवार एक दूसरे से प्यार करता था, उनमें तनाव आने लगा। एक शाम को उनके पेरेंट्स के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। मारिया जैकी के साथ थी और सोफिया एज यूजुअल अपने कमरे में अकेले ouija बोर्ड के साथ खेल रही थी। उनके पेरेंट्स के झगड़ों से तंग आकर उसने ouija बोर्ड से हेल्प ली और इस बार उसने बोर्ड से कहा, क्या आप मेरे पापा को दूर भेज सकते हैं? और जवाब आया, यस। उसी वक्त मारिया जो नीचे जैकी के पास थी, उसे अचानक हेडेक होने लगा और वो एकदम से ट्रांस में चली गई, जैसे उसके ऊपर किसी ने कंट्रोल किया हो। वो ऊपर आके पेरेंट्स के कमरे में चली जाती है और वहाँ ड्रॉवर में से उनके पिताजी की गन निकालती है और उनके पिता के सामने पॉइंट करती है। ये देख के दोनों माँ बाप के होश उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज वो अपने पिता के ऊपर गोली चला ही देगी। मारिया ट्रिगर दबाने ही वाली थी, उसकी माँ ने उसका हाथ ऊपर कर दिया, जिससे हुआ ये कि गोली चली लेकिन वो उनके पिता को नहीं लगी पर ऊपर सीलिंग में जाके टकराई। अभी इस इंसिडेंट से पूरी फैमिली टूट चुकी थी। उनकी माँ एरिका को लगा अभी साथ में रहना नामुमकिन है, तो वो अपनी बेटियों को लेकर उस घर से निकल गई। ऐसे ही एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। सोफिया अब ज़्यादा उदास रहने लगी और ouija बोर्ड के साथ और वक्त बिताने लग गई। वैसे कहते हैं जो इविल स्पिरिट होती है वो सबसे पहले उन पे हावी होती है जो इमोशनली ब्रोकन हो, और वो कुछ भी करके फैमिली को ब्रेक कर देते हैं ताकि उनको मैनिपुलेट किया जा सके। ऐसे एक दिन सोफिया बैठी थी ouija बोर्ड के साथ, तो उसने एक सवाल किया, क्या आप लड़के हो या एक लड़की? तो जवाब आया कि मैं एक लड़की हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। ये पढ़ के सोफिया बहुत खुश हुई। सोफिया भी यही चाहती थी कि एक नई दोस्त बने जो उनके साथ रहे। सोफिया ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो इस बार जो जवाब आया उसे पढ़ के सोफिया के होश उड़ गए। जवाब आया फ्रॉम हेल, मतलब एक नर्क से। सोफिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या करे। ouija बोर्ड को बंद करके बेड के नीचे रख देती है और भाग गई वहाँ। उस रात जब सोफिया अपने कमरे में सो रही थी, तब अचानक उसकी नींद खुली और उसे लगा जैसे कोई उसके बेड के आसपास चल रहा है। उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपनी बड़ी बहन मारिया जो थोड़े दूर अपने बेड पर सो रही थी उसे आवाज़ लगाई, लेकिन मारिया की नींद नहीं खुली। कुछ स्टेप की आवाज़ बढ़ रही थी और यहाँ सोफिया का डर भी बढ़ रहा था, तो वो अपने बेड से उठकर मारिया के बेड पर जाने लगी। तब सोफिया के बेड के नीचे से जैसे किसी ने हाथ निकालकर सोफिया के पैरों को पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। सोफिया जैसे तैसे करके मारिया के पास चली गई और जोर जोर से रोने लगी। मारिया ने उसे संभाला और उसे अपनी मॉम एरिका को आवाज़ लगाई। एरिका अपने बच्चों की आवाज़ सुन के जब जाने लगी तब दरवाजे के उस पार से किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। उसकी मॉम भी डर गई और फिर कोई जोर जोर से बाहर से दरवाज़ा पीटने लगा। एरिका अपने आप को संभालते हुए डोर के पास आ गई और फिर एकदम शांति हो गई। उसको लगा वहाँ से कोई चला गया। कंफर्म करने के लिए उसने की होल से देखा तो पहले वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर एकदम से एक बुढ़ी औरत की इविल स्पिरिट दिखाई दी और उस पर चिल्ला रही। एरिका के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत दरवाज़ा खोल के अपनी बेटियों के कमरे में गई। सोफिया, मारिया और जैकी, उन तीनों का यही हाल था। वो चारों ने ना आव देखा ना ताव और आधी रात को घर से बाहर निकलकर कार में बैठ गए और वहाँ से चल दी। वो लोग पूरी रात बाहर रह। सुबह हुई तो देखा कि सोफिया की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तो एरिका ने मारिया और जैकी को अपने पति के घर होसे के पास छोड़ दिया और वो सोफिया को लेकर अलग अलग डॉक्टर के पास गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तबीयत और बिगड़ रही थी और उसके पूरे शरीर में पर्पल पैचेस हो गए थे और सोफिया को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तब एरिका के एक दोस्त ने सजेस्ट किया उसे शमन को दिखाने के लिए। शमन एक हीलर, ये वो लोग होते हैं जो अपने स्पिरिचुअल और ऑर्गेनिक चीज़ों को मिक्स करके हीलिंग प्रोसेस करते हैं। हमारे ये केस में सोफिया को हीलिंग की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि उसके ऊपर एक इविल स्पिरिट का कंट्रोल था। जैसे किसी पे ब्लैक मैजिक होता है वैसे ही शमन वाइट मैजिक करते हैं। इनको विच डॉक्टर भी बुलाते। जब एरिका सोफिया को लेकर शमन के पास गई
तो शमन ने सोफिया को देख के ही समझ गई कि उस पर किसी स्पिरिट का साया है। उसने सोफिया को एक जगह बिठाया और उसके सामने मिरर रख दिया और शमन कुछ चैंटिंग करने लगा। फिर शमन ने एरिका को पास बुलाया और कहा कि मिरर में सोफिया को जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ देखें। तो एरिका ने ये जैसे ही देखा तो सोफिया के चेहरे के बजाय एक इविल स्पिरिट दिखाई दी और वो वही स्पिरिट थी जो अगली रात उसके कमरे के बाहर थी। फिर शमन ने एरिका से बात की कि सोफिया दिन भर क्या करती है। तो नॉर्मली एरिका ने बताया वैसे तो सोफिया रिजर्व रहती है और अपने काम से काम रखती है, पर हाँ पिछले कई दिनों से वो ओइजा बोर्ड के साथ अकेले खेलती है। ये सुन के शमन को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने कहा सबसे पहले जो आपके घर में ओइजा बोर्ड है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। एरिका ने तुरंत होसे को कॉल लगाया और पूरी बात समझा दी। होसे तुरंत उनके घर गया ओइजा बोर्ड को लेने। यहाँ शमन ने सोफिया का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर दिया। सोफिया के ऊपर चैंटिंग करके होली वाटर छिड़कने लगी। वहाँ होसे को बोर्ड मिल गया और उसने बोर्ड को आग लगा दी। शमन कंटिन्यू चैंटिंग कर रही थी और होली वाटर उसके ऊपर छिड़क रही थी। इविल स्पिरिट फाइट कर रही थी सोफिया के बॉडी में रहने के लिए और वो सोफिया को चोट पहुंचा रही थी। आखिरकार चैंटिंग और होली वाटर के प्रभाव से इविल स्पिरिट कमज़ोर हो गई और उसे सोफिया की बॉडी छोड़नी पड़ी। शमन ने उस स्पिरिट को मिरर में कैद कर दिया और मिरर को रिचुअल के अनुसार डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारी सोफिया आखिरकार बच गई। एरिका सोफिया को लेकर अपने पुराने घर आ गई जहां उसका पति होसे और उसकी दोनों बेटियां मारिया और जैकी उसका वेट कर रही। ये कहानी एक मूवी की स्टोरी की तरह लग रही है लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये कहानी थी एक परिवार की जो अपनी आपसी प्यार और मोहब्बत की वजह से बिखरते बिखरते बच गई। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें प्यार दें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।